तो मैं 5th मंथ से वेट कर रही थी कि अब शायद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, 6 मंथ में भी, 7 मंथ में भी। तो मैंने लास्ट तक वेट किया कि शायद ये दिक्कत मुझे भी होगी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में जिसके बारे में हर घर में अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। और ये जो वीडियोज़ होती हैं उनमें आप लोगों का बहुत सारा ढेर सारा प्यार देखने को मिलता है और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। तो उसी में से मैं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेके आई हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्ट बर्न होता है, यानी सीने में जो जलन होती है, क्या उससे बेबी बॉय या बेबी गर्ल यानी उसका जेंडर का पता चल सकता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं उस बारे में हर किसी की अलग अलग धारणाएं होती हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है या आपके सीने में जलन हो रही है, तो इससे पहले ही पता चल जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। साथ ही दोस्तों, आज भी हम लोग बात करेंगे ओल्ड जो बिलीफ है, यानी हमारे जो बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है, उसे भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा और मुझे क्या हुआ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं, हम लोग इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। रियल एक्सपीरियंस में आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ये नहीं कि आप लोगों को कुछ घुमा फिरा के कोई चीज़ बताऊं। जो मेरे साथ रियल में प्रेगनेंसी के टाइम हुआ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में ये हार्ट बर्न होता क्यों है, यानी सीने में जो जलन होती है उसका क्या कारण होता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है, प्रेगनेंसी में हमारे बॉडी में भी, अंदरूनी भी, इंटरनल भी और बाहरी भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बेबी भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को हार्ट बर्न या सीने में जलन जैसी प्रॉब्लम फील होती है। हमारे आसपास या हमारे गांव में, पड़ोस में इस तरह के सिम्टम्स को लेके कई तरह के विचार रखे जाते हैं। हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है, यानी आपकी सीने में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है या आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो कहा जाता है कि ये बेटी होने का साइन है। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है तो कहा जाता है कि आपको बेटी होगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी के हेयर की ग्रोथ हो रही होती है तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न होता है। उसकी वजह से भी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो मॉम टू बी में जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। तो कुछ लोग ये चीज़ें कहते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस। और मैं सच बताऊँ तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, उसका एक रीज़न ये भी होता है क्योंकि उस टाइम पे एक तो हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं बॉडी में, बाकी हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो वो चीज़ें अच्छी से नहीं पच पाती हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, जिस कारण से जो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो प्रेगनेंसी के शुरुआत से तो स्टार्टिंग में तो मुझे हार्ट बर्न की कोई दिक्कत नहीं थी। और जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि 5th मंथ या 6 मंथ से जो ये प्रॉब्लम है ये स्टार्ट होती है हार्ट बर्न की। और मैं सच बताऊं तो मैंने भी इस चीज़ के लिए बहुत वेट किया कि मुझे कब हार्ट बर्न हुआ और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न की यानी सीने में जलन की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब मेरा 5th मंथ था या 6 मंथ था तो उस टाइम पर ना मुझे मतलब मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना था कि जब से बेबी के हेयर ग्रोथ होने लगती है पेट में तो माँ को एसिडिटी या हार्ट बर्न की जो प्रॉब्लम है वो होने लगती है। तो मैं 5th मंथ से वेट कर रही थी कि अब शायद ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो, 6 मंथ में भी, 7 मंथ में भी। तो मैंने लास्ट तक वेट किया कि शायद ये दिक्कत मुझे भी होगी, बट मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं हुई। हार्ट बर्न की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, ना के बराबर। हालांकि इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बट ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई। जब ये प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं हुई ना, मैंने लास्ट टाइम आ गया था, जैसे जो डिलीवरी का टाइम है वो भी आ गया था, तो मुझे ये लगता था कि कहीं मेरा जो बेबी है ना वो बिल्कुल टकलू तो नहीं होगा, उसके सर पे शायद एक भी बाल नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो ये दिक्कत हो ही नहीं रही है। मैं यही सोचती थी, मैं सबसे कहती हुई थी कि मेरे तो अभी तक भी मतलब कुछ मुझे जलन नहीं हो रही है, मेरा पेट खट्टा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मेरा जो बेबी होगा ना वो
शायद बिल्कुल गंजा होने वाला है, तो उसके सर पे तो शायद बिल्कुल भी बाल नहीं होने वाले हैं। तो मुझे ना ये दिक्कत सच में नहीं हुई। मैंने आपके साथ बिलीफ शेयर किया कि बहुत ज़्यादा अगर एसिडिटी की दिक्कत होती है तो इसका मतलब बेबी गर्ल होती है। तो मुझे तो ये दिक्कत नहीं हुई। अब ये बिलीफ से मैच हुआ या क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो मुझे भी बेबी बॉय हुआ। कि दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि हर किसी की जो बॉडी होती है ना वो अलग होती है, हर किसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग होता है, और हर किसी की जो प्रेगनेंसी होती है यानी प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अलग ही होता है। तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो किसी के साथ मैच हो जाते हैं और किसी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो पाते। तो लास्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है या आपके बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न हो रहा है तो उसका रीज़न यही होता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आपका खाना डाइजेस्ट ना हो पाना। तो यही सबसे बड़ा रीज़न रहता है प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न होने का। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि जो हार्ट बर्न है या इस चीज़ का कोई भी सिम्टम है उसका प्रेगनेंसी में बेबी के जेंडर से कोई रिलेशन नहीं होता। आज के टाइम पे जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है ये चीज़ उतना मैटर नहीं करती। गर्ल भी उतनी ज़रूरी है जितना बॉय, दोनों की इक्वल वैल्यू है। अपनी जगह गर्ल बहुत ज़रूरी है और अपनी जगह बॉय बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है ना वो स्मूथ रहे, आपको हेल्थी बेबी डिलीवर हो। क्योंकि आज के टाइम पे हम देखते हैं ना बहुत सारी ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं या बेबी का मतलब बेबी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी यही है कि जो बच्चा है ना वो स्वस्थ पैदा हो और वो अच्छे से सरवाइव कर पाए। तो दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को भी क्या अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट बर्न हुआ था तो इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आप लोगों के घरों में इस बारे में क्या मान्यताएं हैं वो भी आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि मुझे ना और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और आप अपनी कमेंट के माध्यम से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको हमारी ओल्ड बिलीफ और पर्सनल एक्सपीरियंस की ये वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपनी बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।